भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु प्राप्त करे। उसने कहा कि मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा। और वशिष्ठ ने भी यही कहा। वशिष्ठ स्मृति अगर आपने ग्रंथ पढ़ा हो, संस्कृत में बहुत सुंदर ग्रंथ है। और वशिष्ठ के शिष्य ने जब विद्रवा ने उसको प्रश्न किया वशिष्ठ से कि मृत्यु, तो वशिष्ठ ने कहा कि वे चक्षणयम मरणार्थ दिव्यम सर्वार्थ देवम मम आत्म सिद्धिम। उसने कहा कि मृत्यु तो सिद्धि कर चुका हूं, मृत्यु के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर चुका हूं। मृत्यु क्या चीज होती है? मृत्यु मुझे आए कैसे सकती है? ये संभव ही नहीं है। कितना दृढ़ आत्मविश्वास के साथ वशिष्ठ बोल रहा है कि मृत्यु मेरे पास कैसे आ सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। और आज का व्यक्ति कहता है कि मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं? अब क्या हो सकता है? मरना उनका लिए बहुत स्वाभाविक क्रिया हो गई है, जिंदा रहना बहुत कठिन हो गया है। उनके लिए मरना बहुत अधिक कठिन था कि मौत कैसे आ सकती है। क्योंकि मैंने उन नाड़ियों का शोधन करके उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। मैत्री, वशिष्ठ की दो पत्नियां, अरुंधति और मैत्री, और मैत्री ने जब प्रश्न किया कि मारना, उसका पतन करना मेरा धर्म और कर्तव्य था, मगर वह विद्वान है, इसमें कोई कमी नहीं। तुम्हें जाना है। क्यों जाना है तुम्हें? क्योंकि पिता ने मुझे वनवास दिया है, तुम्हें नहीं दिया है, सीता को भी नहीं दिया। वनवास तो मुझे दिया है, इसलिए मैं वन में रहने के लिए आबद्ध हूं। तुम शहर में जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तुम्हें वनवास नहीं दिया, पिता की आज्ञा तुम्हारे ऊपर लागू है ही नहीं। तुम तो मेरे साथ चले हो और तुम्हें जाना है और रावण से ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है, राजनीति सीखनी है। तुम राजपूत हो, क्षत्रिय हो। लक्ष्मण ने कहा कि अब उससे वो मरे हुए सब जाके मुझे क्या सीखना है? हमने तो उसको तीरों से आबद्ध करके गिरा दिया, गिरा दिया, उसका देह को गिरा दिया है। ज्ञान को तुम नहीं गिरा सके हो, ज्ञान तो उसका असीम है। और लक्ष्मण जाता है और जाकर के रावण के पास खड़े होकर पूछा, कहता है कि दशकंधर रावण, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हारे पास राजनीति सीखने के लिए आया। वह युद्धस्थल में पड़ा है, मंदोदरी पास में है, और भी उसके बाकी जो कुछ बचे संबंधी रिश्तेदार खड़े हैं, और दशकंधर व रावण चुप, बोलता नहीं। लक्ष्मण ने कहा सारा नीचे गिर गया है, अभी तक ऐंठ नहीं गई। उसने फिर कहा कि मैं विजयी रामचंद्र का छोटा भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पास अपने भाई की आज्ञा से आया हूं राजनीति सीखने के लिए। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण बड़ा तमतमाया और सीधा वापस राम के पास पहुंचा। उसने कहा कि मेरा अपमान भी करना था तो ढंग से करना था, ये कोई अपमान? मुझे वहां भेज दिया, 2 बार मैंने बोला, उसने कुछ बोला ही नहीं, जवाब तक नहीं दिया। अकड़ तो इतनी है। राम ने कहा कि ठीक है, मगर तुम खड़े कहां थे? उनका सिर के पास खड़ा था जिसे वो सुन सके। उसने कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य होना जरूरी है, और शिष्य का स्थान चरणों में होता है। तुम्हें कुछ सीखना है तो चरणों के पास जाके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञानवान है। उसको मालूम है कि कहां खड़े रहने पर ज्ञान दिया जा सकता है। सिर के ऊपर खड़े रहने पर वो ज्ञान देगा ही नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान को तुम दुरुस्त नहीं कर पाए हो, देह को दुरुस्त कर पाए हो। तुम्हें वापस जाना है, वापस जाकर के चरणों के पास खड़ा होना है। लक्ष्मण वापस जाते हैं और वापस जाकर के चरणों के पास खड़ा होकर के बहुत विनीत भाव से उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण, ये नहीं कहा दशरथ का पुत्र, ये भी नहीं कहा मैं विजयी राम का भाई, छोटा भाई, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं लक्ष्मण,
आपको प्रणाम करता हूं और राजनीति सीखने के लिए आया। रावण ने आंखें खोल के उसकी तरफ देखा और देखने के बाद में पड़ा भी चपट्टा मार करके उसके पास धनुष खींच लिया और धनुष खींच करके तीर चला के कहा कि राजनीति का पहला गुर है कि शत्रु से 5 कदम दूर रह के बात करनी चाहिए। सीखना है, राजनीति सीखनी है। मैं तुम्हें मरे भी तुम्हें मार सकता हूं, तेरे पास कोई शस्त्र है ही नहीं, और मैं छीन करके मार रहा हूं, धोखा नहीं दे रहा हूं। मगर राजनीति का एक मंत्र सिखाया, एक चिंतन सिखाया। और मेरे कहने का तात्पर्य कि वशिष्ठ ने भी कहा कि तुम नहीं सीख सकती, इसलिए नहीं सीख सकती कि तुम मेरी शिष्या नहीं हो, और यदि तुम्हें शिष्य भाव नहीं है तो मेरे सिर के पास खड़ा होने का मतलब बुद्धि के माध्यम से। सिर तो केवल बुद्धि है, सिर तो बुद्धि का प्रतीक है। अगर तुम बुद्धि लेकर के आदि होकर के मेरे पास खड़ी रहोगी तो तुम सीख ही नहीं सकती, बराबर बैठ के नहीं सीख सकती, तुम्हारा स्थान चरणों में होना पड़ेगा। और मैत्री ने दीक्षा ली, शिष्य दीक्षा ली, सांभवी दीक्षा ली, और सांभवी दीक्षा लेकर चरणों के पास बैठी। तब वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया। और यह एक उदाहरण है, यह उदाहरण है कि उस ब्रह्म को जानने के लिए पहले शिष्यत्व जरूरी है। अगर यही नहीं है तो उस ज्ञान को गुरु से प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास उतना ही अहम है जितना लक्ष्मण के पास था तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, 1000 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि प्राप्त होने के लिए उन नाड़ियों का शोधन के साथ साथ नाड़ियों का संकुचन भी जरूरी है, मुद्राओं का भी जरूरी है, प्रणम्य का भी जरूरी है, अपने आप में विनीतता का भी जरूरी है। अगर वैसा नहीं है तो वह दूसरी साइड प्राप्त हो ही नहीं सकती। अगर पत्नी नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। सैकड़ों लोग, यहाँ तो कम से कम 8 लाख आबादी में से 4 लाख स्त्रियां हैं। प्रेम तो केवल तभी हो पाएगा जब वो मेरे साथ पेड़े खाएगी, तभी तो हो पाएगा। जब वो शिष्य बन पाएगा तभी कुछ सीख पाएगा। अगर उसमें शिष्यत्व ही नहीं है, अगर उसमें मर्यादा ही नहीं है, यदि उसमें श्रद्धा ही नहीं है, सम्मान नहीं है, यदि उनके पास अटैचमेंट नहीं है, उनके प्राणों के पास जोड़ने की क्रिया नहीं है, तो सीखने की भी क्रिया बन ही नहीं सकती।